मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए मौजू के साथ, एक नई रेमेडी के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और वो रेमेडी किसके लिए, आप लोगों ने बहुत फरमाइश की। अगेन एक ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून है, सोराइसिस, चुंबल जिसे कहते हैं। ये है तो स्पेशल सोराइसिस और चुंबल के लिए, लेकिन एक्जिमा के लिए भी ये बहुत अच्छा है। असल में ये क्या करता है, ये ब्लड प्यूरिफायर है। जहाँ फंगस है, जहाँ ऑटो इम्यून, जहाँ आपके दांत, चुंबल, खुजली जो भी होता है, तो ब्लड प्यूरिफायर के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एक्नी वल्गैरियस है जो किसी सूरत नहीं जाती, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। सोराइसिस मैंने नाम इसलिए लिया कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपकी क्या होता है कि मछली की तरह गोल गोल दायरे बन के खिपरियाँ उतरती रहती हैं, बहुत खुजली होती है, बाज़ औक़ात उसमें से पानी आता है, बाज़ औक़ात उसमें से वो जो है ना इस कदर ख़ारिश होती है और इतनी फपड़ियाँ बनती है, इतनी फपड़ियाँ उतरती है जैसे मछली के ऊपर से उतरती है। अब मछली पे बात याद आई, सोराइसिस हो या एक्जिमा हो, जिनको भी ये बीमारी है, फ़िश स्किन उनके लिए बहुत अच्छा है। फ़िश की कच्ची स्किन उतार कर उस पर अगर लगा लिया जाए तो आप यकीन करें इसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है और ये तो बहुत ही आला रेमेडी है जो मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने क्या किया, 1 लीटर पानी उबालने रख दिया। अब इस 1 लीटर पानी में मैं डाल रही हूँ, अच्छा आप इसके 2 चीज़ें कर सकते हैं, शरबत भी बना सकते हैं, इसको पीस कर पाउडर बना के ऐसे रख सकते हैं। मैं आपको अब शरबत बनाने का तरीका बता रही हूँ जो एक धोखा है, क्योंकि इतना कड़वा होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे धोखा देकर ही लोगों के मर्ज़ को दूर कर सके। मैंने इसमें 1 लीटर पानी में 50 ग्राम मैंने डाला है इसमें उनाप। इसमें मैं 50 ग्राम डाल रही हूँ पनीर बूटी, सर फोका डालूँगी, शहात्रा, चराइता सब इसमें जाएगा। चराइता भी जाएगा, शहात्रा भी जाएगा, गुल मुंडी भी जाएगी। बेहतरीन से बेहतरीन, सुपर से ऊपर ये जो है रेमेडी है। और ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है जो ब्लड प्यूरिफायर है, आपके खून को साफ़ करके आपकी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ को सही करने में आपकी मदद करता है। अब हमने क्या करना है, इनकी अर्कियात निकालने के लिए आपने तकरीबन 2 लीटर पानी में 1 लीटर पानी डाल के मैंने ये डाल दिया, डाल के इसको रात भर रखा। सही है, रात भर रखा ताकि इनकी अर्क अच्छी तरह निकल आए। उसके बाद जैसे जब ये मैं यहाँ पकाने खड़ी हुई तो मैं दोबारा इसमें 1 लीटर पानी डालूंगी। ठीक है, अभी उठा के नहीं डाल रही, मैं आपको बस बताना चाह रही हूँ। 1 लीटर पानी दोबारा इसमें डालूंगी, वो 1 लीटर पानी ये पी जाएगा। इसमें मतलब कि इसको इतना पकाएंगे कि ये कड़वा कसीला पानी अलग हो जाए। अच्छा, ये 5 मिनट की वीडियो पे तो मैं नहीं कर सकती ना, तो मैं आपको जो है बता देती हूँ कि इसका रंग कैसे बनता है। बेटा वो शरबत जो हमारे यहाँ होता है ना, खून साफ़ी शरबत, वो दे दो। ठीक है, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से पकाने के बाद छान लेना है। छानने के बाद जब ये जड़ी बूटियाँ बिल्कुल इसमें मर्ज हो जाए, ये इस शक्ल में नहीं, अभी तो ये खड़ी खड़ी जड़ी बूटियाँ है ना, ये पानी आप इसकी खुशबू जब आती है ना, मैं आपको बताती हूँ, जब इसकी जो खुशबू होती है ना वो भी कड़वी होती है, इसकी खुशबू भी कड़वी होती है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, डार्कर से डार्कर चला जाता है। देखिए अभी मैं पका रही हूँ ना, अभी पकाया नहीं कि डार्क होने लगा है, देख लें, ये सिर्फ भिगा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह डार्क होने लगा है। इसी तरह ये काला से काला होता चला जाएगा। ठीक है, जब ये इस शक्ल में हो जाए तो हमें इसको छानना है। मैं आपको सिर्फ तरीका बताने के लिए कर रही हूँ। हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद देखें, अब ये जो है ना इस तरह का, देखें ये पानी अलग है, ये बूटियाँ अलग है। वैसे ये जो एक तरीका होता है ना हर्बल टी बनाने का, तो इस तरह होता है कि आपकी बूटियाँ ऊपर तैरती रहें लेकिन उनके अर्क अंदर जाते रहें। ठीक है, ये इसमें अगर डला भी रहे तो कोई मसला नहीं है। और इसका पानी हमने 2 लीटर से 1 लीटर करना है। 50 ग्राम सारी बूटियाँ थी, 2 लीटर पानी था, 1 लीटर में रात भर भिगोया था, फिर 1 लीटर इसमें डाला था, फिर उसको इतना पकाना है कि वो 1 लीटर रह जाए। जब उसमें आपकी बूटियाँ बिल्कुल ऐसे लगे कि अनजान हो गई है, बिल्कुल मुरझा सी गई हैं। ठीक है,
कलर आ गया, ये देखिए कलर आ गया इसका। ये छना नहीं है सही तरीके से, थोड़ा सा इसको अच्छी और सही तरीके से मलमल के कपड़े में अगर छानेंगे तो और अच्छी तरीके से छन जाएगा। इसके बाद इसमें गुड़ की डली डाल दें, ठीक है ना। गुड़ डाल के इसको थोड़ा सा, देखिए हमने क्या किया, गुड़ डाला तो शरबत बन गया ना यार। शरबत किसे कहते हैं? गुड़ को ही तो कहते हैं जिसमें गुड़ आ जाए। तो ये हमने वो चीटिंग की है बच्चों के लिए, क्योंकि आई एक्जिमा, सोराइसिस, दाने होना कब तक होंगे, थोड़ी सी कड़वाहट ज़िंदगी में लानी पड़ती है ताकि इसका हम जो इसका बेनिफिट सही वाला उठा सकें। तो देखिए ये बन गया आपका शरबत, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। फिर आप इसको बॉटल में भर के रख लें और आप फ्रिज में रख लें, ख़राब नहीं होगा। कोई प्रिजर्वेटिव्स इसमें नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाला है। आप इतना बनाएं जितना वो आप फ्रिज में रख के चला सकते हैं, ठीक है। गुड़ वैसे नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, वो इसमें चला जाएगा। फिर इसको क्या करना है, डाइल्यूट करके भी पी सकते हैं। 1 चम्मच सुबह शाम, 1 चम्मच दिन में 3 बार आप ये पीना शुरू करें। आप देखेंगे कि इससे आपका जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, सोराइसिस और एक्जिमा, तो आपको ब्लड फंगस होता है या एक्नी वल्गैरियस, तीनों के लिए बेहतरीन रेमेडी है। इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और अगर आप शरबत नहीं बनाना चाहती हैं, आप इतनी झंझटों में नहीं पड़ना चाहती, तो आपने क्या करना है, जितनी बूटियाँ मैंने आपको बताई है उसको पीस कर, कितनी बूटियाँ मैंने आपको बताई, 6 बूटियों का मुरक्कब है, उसको पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बना लिया, अब इसको जो है ना रात को 1 चम्मच लेके 1 कप पानी में भिगो दें, सुबह छान कर पी लें। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो छानेंगे नहीं, वो ऐसे ही पी लेंगे और फिर दोबारा असर के वक्त पी लें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक और है, जो हमारे सरसों के बीज जो होते हैं वो भी इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिसको हम लोग तारा मीरा कहते हैं। तारा मीरा आपने देखा होगा, लगाने में कितना अच्छा है। तारा मीरा का तेल भी लगाने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत जलन पैदा करता है। लेकिन तारा मीरा के बीज खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की रेमेडी। आप लोगों के पुरजोर इसरार पर आपने मुझे कहा था कि प्लीज़ हमें सोराइसिस के लिए बताएं, एक्जिमा के लिए बताएं। आगे मैं और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, हो सकता है एक रेमेडी आपकी दवा हो। इसी सोच के साथ मैं आपको रेमेडीज़ बताती हूँ कि जो मेरे देखने वाले, जो मेरे चाहने वाले, उनको भी मैं ये समझ लें कि ये मेरा, मुझे उस्तादों ने तोहफ़ा दिया, मैं आप लोगों को तोहफ़ा दे रही हूँ और वो तोहफ़े दे रही हूँ जिससे लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो इसी तरह एक दूसरे को गिफ्ट करके करते हम एक फूल से गुलदस्ता बनाते जा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये लोगों के काम आएगा। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इस नोट के साथ अल्लाह हाफ़िज़।